हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। ये आज मैं वीडियो लेकर आया हूं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता है 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। अच्छा, इस बार जो है ना सीटेट ईजी है। ईजी किस बिहाफ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी सीटेट हुआ है 22 में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे। और एक आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो ऑफलाइन की वजह से आपका सीटेट लगभग बहुत ईजी होने वाला है। आप ये मौका नहीं छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस चैनल से जुड़ें। मैं आपको हर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ करा रहा हूँ। अगला डाउट आता है कि वाई आई टीच दिस, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर 2022 में सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर। बहुत तो और ऑब्टेन किए हैं वो अलग बात है, लेकिन ओनली 7 डेज़ में मैंने वो अचीव किए हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। 7 दिन के अंदर मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो गई है। अगला क्वेश्चन आता है, ये जो मैथ के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्यों क्यों मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है PYQ है, लेटेस्ट वाले। अच्छा, लेटेस्ट वाले PYQ इस वजह से हैं क्योंकि जो पैटर्न 2022 में आया सेम रिपीट होने की पूरी 100% संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया होगा जो अब वो नए क्वेश्चन आपको नए पैटर्न के हिसाब से दें। क्वेश्चन इतने ईजी हैं कि कुछ पूछो मत, और आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर पकड़ बनानी है, जो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे साथ साथ सॉल्यूशन करते चलेंगे। क्वेश्चन हो जाता है 178 यानी 168 मीटर लंबी एक रस्सी है। ठीक है, 180 मीटर एक लंबी रस्सी हो जाती है। यहाँ पर एक रस्सी को 9/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काट दिया भाई। इस प्रकार कितने हिस्से बनेंगे। मान लेते हैं कि लकड़ी है, इसके हम कितने टुकड़े कर 9/3 का हमारा एक टुकड़ा हो जाता है, 9 से ही 1/3 का, तो ऐसे ये कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको हम यहाँ करते हुए चलेंगे। अब एक करते इस तरीके से हैं, 178 मीटर की तो ये रस्सी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है कितने से। अब ये 9/3 ये 9, तो ये हम इसको कर लेंगे 3 9 27 और एक 28/3। तो 28/3 हमारा ये। इस तरीके से जब हम करके आगे बढ़ेंगे तो जब भाग है, भाग का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो संख्याएं चेंज हो जाती है। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ आ जाता है 4 छिंग 24, तो 6 तिया 18। आंसर हो जाता है आपका 18। कितना इजी क्वेश्चन था ये। इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाता है। 18 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है इस वजह से मैंने इतना लिख रखा। कह रहा है कि निम्नलिखित योग से K + P ज्ञात करना है। हमको ये जो दे रखा है उसमें से K + P ज्ञात करना है। तो हम आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। ये हमारा ये एक सवाल का पॉइंट है जो मैंने बाद में लिखा है, मिस हो गया था थोड़ा। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पर 3 और 2, तो यहाँ 5 हो जा रहा है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक है, 0 और 9, यहाँ पर 9 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर है P, यहाँ पर है हमारा P और ये है 1, तो 0 कैसा है। तो P की जगह हम यहाँ 9 रख दें, तो हमारा 9 और 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1। 7 और 3 ये 3 है, 7 और 3 10 और 1 11 का आ जाएगा 1, हासिल लगेगा 1। 4 के ऊपर 1, फिर 4 और 1 5, फिर K है 5 में, K में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। 4 और 1 5, 5 और K में ऐसा क्या जोड़ें जो 2 बन जाए। तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं 7। जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1 लगेगा ऊपर, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हो जाएगा, फिर हासिल लगेगा 1 और ये 8। तो हमने यहाँ K की जगह रखा 7 और P की जगह रखा 9। दोनों को इसमें बोल रहा है K + P करना है, तो K + P करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 16। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी इजी है थोड़ा सा। आप संख्या पॉइंट में होती है तो बच्चे डर जाते हैं, जो कि नहीं डरना चाहिए। मैं बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ आपको, बहुत ही इजी तरीके से। मान लेते हैं, कह रहा है वो कि 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री है। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं 6 दिन होंगे कोई,
32 उनका सब दिनों का तापमान मान लेते हैं, एक एवरेज है। कितना हो गया 32 छंग 192, ये बात उसने हमको बोल दी। अब वो कह रहा है कि 5 दिन का जो है वो ये है 31, 31.5, 32.5 और 32। लिख लेते हैं 31, 31.5, 32.5 और 32। इकतीस मिस रह गया, यहाँ पर ही है। अब जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, आप उसको हमेशा याद रखेंगे और वो एवरेज के सारे सवाल ही उससे हो जाते हैं। वो होता है कुल योग बराबर कुल संख्या, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब हमारा कुल योग किसका कुल योग? सारे औसतों का। सारे औसतों का जो हमारा कुल योग है यहाँ पर वो हो जाता है 6 दूनी 12, ये। इसी के बाद इसको आप मैं बताऊँ कैसे करें। आप क्या करें, इसको 6 सारे औसतों की आपने यहाँ गुणा कर ली, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी औसत दिए गए हैं 5, इनको आप जोड़ लें। जोड़ते जब अब हम इसको हैं तो हमारे पास आ जाता है 158, जो कि हमें 198 में से घटा देना होता है, जिसके बाद हमारा आंसर बचता है 34। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री था, तो हमने यहाँ ये कर दिया। उसके बाद 192 आ गया। इसी के साथ सारे हमने जो इसमें 5 दे रखे थे वो जोड़ लिए, इसमें से ये जोड़े हुए घटा दिया, आंसर आ गया हमारा 34। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसको कराते हैं अभी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इन सारों को जोड़ लेना। चलो मैं करा ही देता हूँ इसको, क्या ही छोड़ लो। इसमें होता है 3600। इसमें कह रहा है कि सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किसका है, घटा बढ़ाकर जो भी यहाँ पर आएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे, मैंने पहले ही जोड़ रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप खुद से कर लेंगे। 4490 आता है। अगला आ जाता है 4476। उससे अगला आ जाता है हमारा ये जोड़ के 4412। इसके बाद आ जाता है 4421। तो जो हमारा सबसे कम हो जाता है, आप इसमें से देख लेंगे, जो भी आपको कम लगे इसमें से वो ये आपका आंसर है। आई थिंक ये इसका आंसर होगा। आगे ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाएगा, वहाँ आपको फंसना नहीं है। क्वेश्चन को करते हैं। देखो, आप अगर लैंग्वेज के संग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसके साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस समझना यह है कि चीज़ें क्लियर हों पहले से। अब देखो, कह रहा है श्वेता ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा, कोई नहीं, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, यानी केक एक था, एक केक था, आधा उसने दे दिया, ठीक है। आपके पास बचा आधा केक। उसके बाद जब शेष बचा, फिर उसने कह रहा है 1/4, यानी इसका भी उसने माइनस कर दिया इसमें से भी, और 1/4 किसे दे दिया इसने, बहन के लिए रखा, तो उसके पास कितना बचा 1/4। ये तो आपको पता ही है कि 1/2 में से 1/4 जाएगा, फिर इसमें से मान लीजिए 1/4 करते हैं तो 1/8, ये तो कॉन्सेप्ट पता ही है। इसी के साथ कह रहा है कि फिर उसने अपने हिस्से केक के 3 बराबर भाग भी कर लिए भाई, लो, उसने उसमें से भी 3 बराबर भाग कर दिए, 3 पार्ट कर दिए। अब जब हम ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज आ रही है, हम वही लिख रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ 1/4 ऐसे लिखेंगे, जब भाग को हम चेंज करते हैं ना तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, जिसमें ये बटे में पहुंच जाता है, यानी कि तो आंसर क्या हो जाता है 1/4 तिया 12। जब उसने 3 बराबर भाग कर दिए तो एक के हिस्से में जो भाग आएगा वो आएगा 1/12। अब कह रहा है उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, जब 3 बराबर भाग कर दिए 1/12 1/12 1/12, तो उसके हिस्से में जाहिर सी बात है 1/12 आंसर आ जाएगा। ये आप समझ लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी लैंग्वेज में फंसाया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है, देखते हैं क्या है। आप ऐसे क्वेश्चन को देख कर डरे ना, बल्कि इस पर काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। अरे यार, कह रहा है कि अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समकोण क्या होता है। तो समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, आपको मैंने पिछली हर वीडियो में बता रहा हूँ कि ये 90 डिग्री होता है। सारे कोण मैंने वैसे भी बताए हैं आपको, पीछे सारी वीडियो में क्लियर करा था, एक क्वेश्चन आया था, तो ये हमारा 90 हो जाता है। अब करना क्या है ना यहाँ पर कि ये 2 सही 1/2 को हम कर लेंगे 5/2, 2 दूनी 4, इसको हम कर लेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा में 90। इस तरीके से तो ये इसको काट दो 45, और 45 पंजे होते हैं 225 डिग्री।
आंसर आ जाता है हमारा ये वाला करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला कह रहा है ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समांतर ये जो भी है, सममिति रेखाएं किसमें होती हैं? सममिति रेखाएं हमेशा बोलते हैं जो आमने सामने की रेखाएं बराबर होती हैं यानी सीधी। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सी आमने सामने की कभी नहीं होती हैं बराबर। समांतर चतुर्भुज में तो होती हैं, समचतुर्भुज में भी नहीं होती हैं। होती किस में, मैं बता देता हूँ इसमें। देखो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। सी किस तरीके से सही है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो जाता है हमारा आयत जिससे बोलते हैं रेक्टेंगल। समचतुर्भुज जो होता है वो होता है ये वाला, ये वाला जो हो जाता है वो समचतुर्भुज हो जाता है। अब आयत की जो ये वाली भुजाएं होती हैं या ये वाला एंगल होता है ये वाला, ये आमने सामने की समान, ये आमने सामने की समान, ये आमने सामने की समान, ये वाली नहीं, ये और ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। आयत और समचतुर्भुज की जो होती हैं वो आमने सामने की समान होती हैं, वर्ग की नहीं होती हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कि लैंग्वेज में थोड़ा फंसा सकता है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन के साथ ही चलेंगे हम। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। कह रहा है कोई रेलगाड़ी होगी, कोई रेलगाड़ी है 8:50 पर निकल गई है, ठीक है, प्रारंभ कर दिया है। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 420 किलोमीटर की दूरी तो उसने कर दी 70 मिनट में भाई, ठीक है। 120 किलोमीटर की दूरी तय कर दी उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, और रास्ते में वो 3 स्टेशनों पर भी रुकी है भाई। 5 मिनट 8 मिनट 12 मिनट, भाई कितने बजे पहुंचेगी? काट पीटी कर लो थोड़ी बहुत। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग 42, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। 6 ऐसी हो जाता है, 3/2 ऐसी हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। 2 छिक्का 12 और 3 15/2 यहाँ ये आ जाता है। अब ये जब हमारा आ गया, इसको हम मिनटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे, मिनटों में बन जाएगा 15 तिया 45, 450 मिनट में उसने पूरी दूरी तय कर दी। अच्छा, अब इसमें एक उसने बोल रखा है ऊपर कि 3 स्थानों पर रुकी है जो है 5 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट, ठीक है। अब इसमें वो वाले जोड़ दो, 450 है जिसमें से कि वो एक 5 मिनट रुकी है, एक 8 मिनट रुकी है और एक शायद 2 मिनट रुकी है, तो 475 मिनट का फेरबदल उसने, मतलब 475 मिनट में पहुंच गई वो। अब इसको हम बता देते हैं कि ये कितने बजे वहाँ पहुंचेगी, ये बजे बताने हैं हमें, ना कि मिनट बताने। 475 मिनट को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कर देंगे भाग 60, 60 से भाग कर दो तो 475 की भाग 475 की जब भाग करेंगे 60 से, अरे यार 400, ये पेन बहुत दिक्कत रहा है, 475 भाग कर देते हैं 60 से, तो ये सीधा सा हमारा कन्वर्ट होकर आ जाता है यहाँ पर 60 से 7 बार करो, 6 7 42 यानी 420, 5 7 में 2 गए 5, यानी 7 घंटे 55 मिनट। ये हमारा आ जाएगा 7:55 आ जाएगा, मतलब इतने घंटे में वो पहुंचेगी, मतलब 7 घंटे 55 मिनट में। अब हमें टाइम बताना है कि वो 8:55 से तो 50 से तो निकल गई है, 8:50 से निकल गई है, 7 घंटे 55 मिनट का टाइम लिया है, तो 5 का 5 और 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 7 15 और 1 16, 16 यानी 4:05 पर। अब ऑप्शन आप यहाँ मिला लो, 4:55, तो वो हमारे पहुंच जाएगी 4:45 मिनट, सॉरी 45 मिनट पर वो वहाँ पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं, ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली बार के आए हुए हैं, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न यही फॉलो होगा। कह रहा है मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी, एक शहर ये हो गया, एक शहर हो गया ये, की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर जो है उसने
उसको 3 किलोमीटर के बराबर माना है, तो 1 किलोमीटर में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा यहाँ पर 3/0.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 19.2 सेंटीमीटर हमको यहाँ निकाल देना है। 19.2 सेंटीमीटर को जब निकालेंगे तो 19.2 बटे में 0.5 गुणा में 3 और तुम्हारे गुणा 3 सॉरी इधर गुणा में 3 गुणा में 1000 किलोमीटर में बनाना है ना, तो 1000 से गुणा, ये 1 सेंटीमीटर का वैल्यू था। काट पीट कर दो, पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म कर दो, 5 से इसको काट दो 200। 192 थी या 576 गुणा में कर दो 200 से, आंसर आ जाएगा 115200। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 5 पंजे 25, तो 5 और 25 तो आएगा। या जेड है या वाई है या एक्स है या डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन इस तरीके से कर लो इसको। कह रहा है आदित्य ने अपने एक दिन के समय को निम्न अनुसार व्यतीत किया। ये आप देख लेंगे कैसे कैसे व्यतीत किया। कह रहा है कि सोना जो किया है उसने, वो 7 घंटे तो सो रहा है। इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये 360 डिग्री का पूरा गोला हो जाता है। 7 घंटे उसने सोने में, 6 किसी और काम में, 2 किसी और काम में और 7 अन्य 2 कोई। ठीक है, इसी के साथ यदि इन आंकड़ों को वृत्तालेख पर हमने दर्शा दिया, जो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में कितना अंतर है। सोना कितना है भाई उसका, तो सबसे पहले तो देखो 24 घंटे का तो उसका दिन है, 24 घंटे का दिन है, 360 डिग्री के उसमें कोण में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो निकाल लो कि 1 डिग्री किसके के बराबर, बटा 24, 8 तिया 24 और सॉरी 4 छिंग 24, 4 नेम 36, 3 दूनी 6 और 3 ये, तो ये 15 के बराबर ये आ गया हमारा। 1 डिग्री जो यहाँ आ गया वो 15 के बराबर है। अब कह रहा है सवाल की लैंग्वेज जो कह रही है यहाँ पर कि सोने और खेलने से संबंधित कोणों में कितना अंतर है, यानी भाग कर दो, अंतर बताओ कि वो सो कितने घंटे रहा है। तो सो रहा है 7 घंटे और खेल रहा है 2 घंटे। सोया उसने 7 घंटा, खेला उसने 2 घंटा, फिर बचा 5, तो 5 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री की वैल्यू 15, तो 5 डिग्री की वैल्यू 25, सॉरी 15 पंजे 75, आंसर आपका 75। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए, और मैंने शुरू में आज स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट थे, कैसे इंपॉर्टेंट थे और आपको ये क्यों ज़रूरत है इनकी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो वीडियो। धन्यवाद।